आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, आपको भी और हुसैन भाई आपको भी। लंबी उम्र भी देता है और लंबी हाइट भी योग से मिलती है और ज्योत्सना जैसी हाइट स्वामी जी। और अब एक बात और कह रहे हैं, ये ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, ये त्रिकोणासन, फिर कोणासन, पादहस्तासन, वृक्षासन, ये तो सब जो जितना कर पाए। आज हमारे साथ में हम करीब 50 योगाभ्यास कराएंगे थोड़ा थोड़ा करके, और सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम कर लें तो करीब 100 योगाभ्यास हमने इस देश के स्वभाव में, आदत में शुमार कर दिए हैं। ये करते करते हमने योग के साथ यज्ञ के साइंटिफिक जो उसका मैकेनिज्म है, साइंटिफिक जो उसकी महिमा है, उससे भी देश को अवगत कराया। उसके बारे में भी आज थोड़ी बात करेंगे। ये सात्विक इधर आओ, ये छोटा सा योगी है, अब ये सूर्य नमस्कार सीख गया, चलो करो। आपने क्या क्या ठीक किया? स्वामी जी प्रणाम, मेरा नाम सूर्य प्रकाश शर्मा है। मैंने अपना कोलाइटिस ठीक किया, मैंने जेनेटिक शुगर ठीक किया, थायराइड का जेनेटिक शुगर ठीक कर लिया? जेनेटिक शुगर ठीक किया। ओह स्वामी जी, मेरे फादर को भी मेरे ब्रदर को भी जेनेटिक शुगर है और मैंने मधुनाशनी खाता हूँ स्वामी जी। अभी कोई भी बीमारी है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, ओबेसिटी है, सब रोगों की एक दवाई योग कर लो मेरे भाई। योग हमारे शरीर में हमारी कैसी मदद करता है? क्या यह भी एंटीबॉडी बना सकता है या बनाता है? देखो, योग से एंटीबॉडी तो तब बनेगा ना जब शरीर में कोई रिएक्शन होगा, कोई हमला होगा। तो योग से एंटीबॉडी नहीं बनता है। मैं आपको खास बात बताता हूं, ये हमारे चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी यहाँ पर बैठे हैं। इन्होंने मेरे शरीर का सारा टेस्ट करके देखा हुआ है। तो एक खास बात ये बताना चाहता हूं, एंटीबॉडी अच्छी नहीं होती हैं। एंटीबॉडी आपके शरीर में होगी ज़्यादा तो वो आपको नुकसान कर सकती हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ लड़ने में ताकत देती हैं। तो एक तो एंटीबॉडी से लड़ते हैं, एक आप इम्यूनिटी से लड़ते हैं। तो मैं आपको एक खास बात ये बताना चाहता हूँ कि जो है हमारे शरीर में जैसे ही कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगल प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो हमारे नाक में जाता है, फिर गले में जाता है, फिर फेफड़े में जाता है, फिर वो कहीं आगे ब्लड आदि में प्रवेश करता है। तो योगी के नाक में ही, योगी के गले में ही भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई करके वो ताकत पैदा हो जाती है जो किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी वायरस को, किसी भी फंगस को गले में ही मार देती है। एक बात। दूसरी बात, यदि बाय चांस किसी भी कारण से अंदर चला भी गया कोई बैक्टीरिया, वायरस फेफड़े तक, तो वहीं पर हमारी जो इन्निट इम्यूनिटी होती है, एक इन्निट इम्यूनिटी होती है, एक अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। ये अडेप्टिव इम्यूनिटी है। और फिर भीड़ में, पूरा भीड़ तंत्र में, ये भेड़ों की तरह है, जब सारे लोग इकट्ठे रहते हैं और उसमें जो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है उसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो योगी की इम्यूनिटी होती है भुजंगासन, सर्वासन। तो योग करने वाले की ईश्वर, प्रकृति प्रदत्त, खुदा, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, अकाल पुरुष, परमात्मा ने, प्रकृति ने जो इम्यूनिटी दी हुई है वो बहुत स्ट्रांग होती है। योग करने वाले व्यक्ति का तन, मन, जीवन बच्चों जैसा होता है, उसकी इम्यूनिटी भी बच्चों जैसी होती है। ये बात खास है। और उसकी इम्यूनिटी जब इतनी स्ट्रांग होती है तो कुछ तो बैक्टीरिया, वायरस, चलो ऐसे मकरासन में लेट जाओ, गले में मर गए, कुछ फेफड़ों में मर गए, और कोई चोरी छिपे खून में भी पहुंच जाए तो वहां WBC की फौज तैयार है। एक खास बात बताता हूं मैं आपको, योग करने वाले व्यक्ति के शरीर में, मैंने 2 घंटा योग करके अपना WBC चेक कराया, इतने हाई लेवल पर पहुंच जाता है WBC
ये पहली बार किसी व्यक्ति के शरीर में चेक किया गया है WBC। हमारे डॉक्टर्स, एक योग वाली भी एक साइंटिस्ट हैं सरले टेलिस, उसने मेरा देखा, स्वामी जी आपका तो WBC, जब आपने 2 घंटा एक दिन आपने देखा, इंडिया टीवी पर सारे देश ने भी देखा कि जब मैंने योग किया उसके बाद WBC चेक किया तो मेरा WBC इतने हाई लेवल पर पहुंच गया, वहां कोई बैक्टीरिया वायरस पनप ही नहीं सकता। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस बात को धड़ल्ले से और साइंटिफिक मैकेनिज्म, साइंटिफिक बैकग्राउंड के साथ, रिसर्च एंड एविडेंस के साथ कह रहा हूं कि स्वामी रामदेव को कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगल असर नहीं करेगी। और कोई भी दुनिया का व्यक्ति आकर के मेरी बॉडी को, मेरे ब्लड को, मेरे ब्रेन को चेक कर सकता है। युवा हो सके तो सर्वांगासन और शीर्षासन करे। चलो बेटा सर्वांगासन तो सब कर लो, ऐसे गिरो मत, सात्विक करो सर्वांगासन। चलो बेटा पारुल आप भी करो सर्वांगासन, ये तो सब कर लो। तो युवाओं से भूल ये होगी कि उन्होंने योग छोड़ दिया। सब योग करें और योग करेंगे, करते रहो तो ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। योग में आज हम सारे आसन बता रहे थोड़े थोड़े करके, मरकट आसन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन सब करेंगे। और बरसात भी हो रही है, मंद मंद पवन चल रही है, इतना आनंद आ रहा है। ज़्यादा महिमा गाऊंगा तो आप इंडिया टीवी का स्टूडियो छोड़ के कहीं हरिद्वार ना पहुंच जाओ, फिर रजत जी जो है मेरे से बोलेंगे समझिए आपने ये क्या किया। तो सुनो, जो है ये मरकट आसन करते करते बात ये बता रहा हूँ कि जो योगाभ्यास करते हैं पहले तो उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन जाता है नहीं, फिर गाय का घी का दिया जला ले या हवन कर लें। हवन में हमारे डॉक्टर यहाँ पर साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर अनुराग जी, इन्होंने जहाँ अलग अलग प्रकार के मेडिसिन पर, उनके फाइटोकेमिकल्स के ऊपर रिसर्च किया है। तो हवन का भी धुआं लेके जो हवन कर रहे हैं हमारे स्वामी यज्ञदेव जी, इनको हमने हवन के लिए या अनुसंधान के लिए छोड़ा हुआ है। इसमें कितने फंगल और कितने फंगस और कितने बैक्टीरिया के ऊपर हमने स्टडी किया अनुराग जी? स्वामी जी हमने इसमें 5 टाइप के फंगस और 25 टाइप के बैक्टीरिया पे काम किया है। हाँ, तो उसमें क्या फाइंड आउट? ये फाइंड आउट हुआ स्वामी जी कि ये जो हमारा यज्ञ के जो धूम्र है, जो उसका धुआं है, अगर हम इसको इन बैक्टीरिया और फंगस के ऊपर फ्लो आउट करते हैं तो उन बैक्टीरिया और फंगस का ग्रोथ बंद हो जाता है और वो मरने शुरू हो जाते हैं। और ये हमें रेस्पॉन्स लगभग 15 मिनट के ट्रीटमेंट के बाद से दिखना शुरू हो गया था। और जैसे जैसे हम ट्रीटमेंट का टाइम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे 15 मिनट, 30 मिनट और मैक्सिमम 1 घंटा तक, 1 घंटा स्वामी जी। ये करने से। और एक और, जिस रूम में भी बहुत प्रकार के फंगस और बैक्टीरिया वायरस होते हैं, उस पर जो किया वो भी बताना जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये स्वामी जी। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। जैसे आजकल बात होती है स्टरलाइजेशन की, तो रूम्स को कैसे स्टरलाइज करें, इसके लिए हमने एक छोटा सा किया था रिसर्च कि ऐसे रूम जहाँ पे अभी लोग रह रहे हैं उस रूम्स में अगर हम कुछ ऐसे प्लेट्स रखें या बैक्टीरिया और फंगस को हम ग्रो कर सकते हैं, तो हमने पाया कि लगभग हर एक रूम में कुछ ना कुछ ऐसे बैक्टीरिया और फंगस पाए गए। पर जब उन रूम्स में हमने जब इस यज्ञ का धूम्र किया, विषग्न धूम का धूम्र किया और 1 घंटे का वहाँ पे धूम करके छोड़ दिया, और उसके बाद आधे घंटे बाद जब हमने दोबारा वहाँ प्लेट रख के देखा कि किस टाइप के बैक्टीरिया और फंगस हैं, तो बड़ा एक अच्छा आश्चर्यजनक परिणाम मिला कि 90% बैक्टीरिया और फंगस उन रूम्स में कम पाए गए, ऐसे रूम जिनमें हमने यज्ञ का धुआं दिया हुआ था। तो ये योग, ये यज्ञ, ये साइंस पर आधारित है और इसको हम ऐसे हल्के में ना लें। कुछ लोग ऐसे बोलते रहते हैं, टांग उठाने से क्या होगा, टांग हिलाने से क्या होगा, सांस फूकने से क्या होगा। ये जो सांस है, ये जो प्राण है, ब्रेथ इज द नैनो मेडिकेशन। और ये भी जो घी और सामग्री डालते हैं ये भी नैनो पार्टिकल में चेंज हो जाता है। इसके ऊपर भी शोध किया है। बिल्कुल। तो नैनो पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है, उसका भी थोड़ा बताना। तो ये जो धूम्र के पार्टिकल्स हैं, हमने इन सबको इकट्ठा करके स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी किया और देखा कि इन पार्टिकल्स का साइज क्या है और उनके केमिकल कंपोजिशंस क्या हैं। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो हमने पाए वो सब एक्चुअली सब माइक्रोमोलर साइज के हैं। इनका साइज डिस्ट्रीब्यूशन 200 नैनोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर तक का था। तो नैनो मेडिकेशन के रूप में ये मेडिसिन परिवर्तित हो जाती है जी के धूम्र से। इसलिए ये कोई कर्मकांड, कोई पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, यंत्र, षड्यंत्र नहीं हो रहा है। ये चाहे हम श्वास ले घर के कमरों को, घर को सैनिटाइज करने का ये तरीका हो सकता है। ये प्राण भी मेडिसिन है। बिल्कुल। स्वामी जी एक बात आपने और शुरू में बताई, वो बहुत दिलचस्प बात थी। धूम्र जो है, हिंदू हो मुसलमान हो जी, अलग अलग प्रकार के धुएं आदि करते हैं,
उसके पीछे भी एक विज्ञान है। जी, या जी। अलग बात है कि आजकल उनमें भी केमिकल डालने लग गए। और कमजोरी के लिए सबसे अच्छा है माताओं बहनों के लिए शतावर और पुरुषों के लिए अश्वगंधा। और जिनको ज़्यादा ही कमजोरी है तो अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज, विदारी कंद, वराही कंद, रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली और ये सब बला बीज और खरीटी के बीज, ये सब एक साथ यदि पाउडर करके खा लेते हैं तो हमने इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनो चार्ज, ऐसी चीज़, और गिलोय तो सबसे अच्छी है। ये लेने से कमजोरी दूर हो जाती है। और जो अभी मैं बता रहा था 5 ड्राई फ्रूट सुबह सुबह 2-2, 3-3 पीस ले लें। बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर और खजूर, ये थोड़ा सा सुबह ले लें। और सबसे बड़ी बात है प्राणायाम कर लें। बिल्कुल स्वामी जी, और इस तरह से कमजोरी भी दूर हो जाएगी। देखो और- मैं जी। बहुत थोड़ा सा खाता हूँ और मैं आपके सामने बैठा हूँ, पूरी ऊर्जा से लबालब भरा रहता हूँ, हवा ज़्यादा खाता हूँ। कपालभाति, अनुलोम विलोम जो अभी हम कर रहे हैं, और साथ में दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश। यदि शुगर है तो च्यवनप्रभा ले ले, शुगर फ्री। और शुगर के लिए हमने सबको बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं। मधुनाशिनी खाली पेट 2-2 गोली, जो भाई ने भी डायबिटीज से नॉन डायबिटिक कोई जेनेटिक शुगर को ठीक किया, खाली पेट 2-2 गोली मधुनाशिनी और मधुग्रीट खाने के बाद। यदि बीपी हो तो मुक्तावटी खाली पेट और बीपी ग्रीट खाने के बाद 2-2 गोली। और जिनको वीकनेस है उनके लिए तो मैंने बता ही दिया है पहले ही, ये जो है इम्यूनोग्रीट। जिनको नींद नहीं आती है तो मेधावटी। और बहुत शरीर में दर्दें हो गए तो ऑर्थोग्रीट और पीड़ानील गोल्ड और ये लिवामृत और लिवोग्रीट। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल करके हम बड़े बड़े रोगों को हरा सकते हैं। योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, बिल्कुल, बिल्कुल छोटे-छोटे स्वामी जी। ये उपाय अब जल्दी घरों से एक में और बैठ सवाल करके ले लेते लोग हैं, फिर अपना हम सकते हैं। कार्यक्रम मैं तो के कहता अगले हूँ, पड़ाव गिलोय, की तरफ तुलसी रोज चलेंगे। लेते रहे, इसी से 100 बीमारियों से बच जाते हैं। जी स्वामी जी, ऋतुराज का सवाल है कि उनके बच्चे के दोनों पैर की एड़ी जमीन पर नहीं टिकती है। पैरों की जो एड़ी है दोनों पैरों की, वो जमीन पर नहीं टिक पाती, जिससे उसका बैलेंस नहीं बन पा रहा है। तो उसके लिए कौन सा योगाभ्यास आप बताएंगे? देखो, उसको एक तो जो शुरू में किया था ताड़ासन, वो ताड़ासन करें। ताड़ासन करना बेटा, पारुल खड़ी होके ताड़ासन करें। और ये देखो मैं जो कर रहा हूँ ये करें, आगे पीछे ऐसे, पंजे को, एड़ी को आगे पीछे ऐसे दबाना। और उसको चंद्र प्रभावटी दे दें, ऑर्थोग्रिट दे दें, चंद्र प्रभावटी, ऑर्थोग्रिट। और ये अभ्यास करवाएं जो अभी हम कर रहे हैं। उसका बच्चा जो है पैर की एड़ियाँ टिका करके चलने लग जाएगा। उसका पूरा जो स्केलेटन सिस्टम है, जो उसका पूरा अस्थि तंत्र है, नाड़ी तंत्र है, वो पूरा ठीक हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी बातें हम रोज़ इंडिया टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं कि आप स्वास्थ्य के संदर्भ में आत्मनिर्भर बने। बिल्कुल। और हेल्थ में आत्मनिर्भर बन करके एक आत्मनिर्भर भारत सभी की दिशाओं में कैसे बनेगा, वही हम रोज पाठ पढ़ाते हैं और लोगों को जगाते हैं कि भाई और अपने रोज सुबह उठो, स्वामी जी रोजाना हम योग जागो। भी सिखाते मैं हैं। तो कहता हूँ 1 महीना पूरा हिंदुस्तान योग करना शुरू कर दे। और कुछ अच्छा हेल्दी खाना भी जी बताते मेरे हैं। तो अब कार्यक्रम के उस पड़ाव की तरफ आते हैं स्वामी जी, जहां कुछ खाने पीने की हम बातें करते हैं। तो आलम यह है स्वामी जी की कई दवाएं तो बाजार से गायब हो गई हैं, आसानी से मिल नहीं रही हैं। तो नेचुरल तरीका क्या है विटामिन को हासिल करने का? तो देखो, ये अभ्यास करते करते मैं बता रहा हूँ, सबसे अच्छा तरीका है विटामिन डी को हासिल करने का। हमारी तरह से सुबह सुबह धूप में बैठो, देखो यहाँ सूर्य उदय हो रहा है, आकाश में बादल भी, ठंडी ठंडी पवन चल रही है, गर्मी में भी सर्दी का एहसास हो रहा है। तो सुबह सुबह की धूप, इससे विटामिन डी मिलेगा। और कोर्न जो है, मकई खाने से विटामिन B12 मिलेगा। मोरिंगा सहजरा खाने से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलेगा। दूध दही आदि पीने से उससे पूरा प्रोटीन और कैल्शियम पूरा मिलेगा। और हरी सब्जियां खाने से पूरा आयरन मिल जाएगा। विटामिन सी और जिंक, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। आंवला एलोवेरा जूस और गिलोय, तुलसी, नीम का जूस, इससे फंगल और बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से भी बच जाएंगे, इससे मिल जाएगा।
आंवला, आंवला जो हमने पूरे आंवला अभी तक भी हमारे यहाँ पेड़ों में लगा हुआ है, देखो। और ये आंवला एलोवेरा का जूस हमने पूरे देश को पिलाया। जिंक जो है नेचुरल चीज़ों में एक तो मिलता है ये कद्दू के उसमें, कद्दू के बीज में, जो कोला हम खाते हैं ना, कद्दू के बीज में मिलता है जिंक सबसे नेचुरली। और आंवले के साथ साथ में हमने रोजी हिप्स सबसे हेल्दी, उसमें इसमें सिट्रिक एसिड थोड़ा होता है, इसलिए थोड़ा जिनको जोड़ों में दर्द होता है थोड़ा उनको कभी कभी तकलीफ हो जाती है। वैसे जोड़ों में दर्द है तो ये गार्लिक है ना, लहसुन, लहसुन का अचार भी हमने सबको खिला दिया। और ये ऐसे भी खा सकते हैं खाली पेट, इसको भिगो के भी खा सकते हैं, रात को पानी में भिगो दो तो इसकी गर्मी निकल जाती है फिर। और ये विटामिन सी और जिंक का विकल्प बता दिया। और प्रोटीन का सबसे अच्छा विकल्प है दालें, दूध के साथ साथ में स्पिरुलिना। स्पिरुलिना बड़ा ज़बरदस्त है, जो सिवाल होती है। और विटामिन ई जो है हमें इससे मिल जाता है ये सोया से, और विटामिन के हमें गाजर से मिल जाता है। ऐसी कितनी चीज़ें हैं। अपनी ये प्रकृति तो सारी ऊर्जा से भरी पड़ी है। बाकी न्यूट्रास्यूटिकल का बिजनेस आजकल बहुत तेज चल रहा है, और वो भी केमिकल और एनिमल बेस्ड चीज़ें ज़्यादा देते हैं। इसलिए हम बहुत जल्दी ही इंडिया टीवी पर ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाले हैं कि न्यूट्रिला नेचुरल ऑर्गेनिक विटामिन्स भी हम सारे देश को उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि एक तरफ तो दवाइयों का जहर, ऊपर से ये जहरीले ही विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाएं, उसकी बजाय प्रकृति को अपनाएं। आहार में, खान पान में थोड़ा चेंज कर लें। बिल्कुल। एक तो ये नमकीन वाला है और एक ये मीठे वाला है। और स्वामी जी आप अपने टेलीविजन इसी को स्क्रीन पर खाओ। देखिए, हम जो अभी शॉर्ट्स विटामिन दिखा सी रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये दिल्ली में आईटीबीपी के ने जो फील्ड हॉस्पिटल बनाए हुए हैं उसकी ये तस्वीरें हैं। लोग बैठ करके वहां भी योगाभ्यास कर रहे हैं। ये योग की ताकत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। भ्रामरी, उदगीर ऐसे पूरा देश योग करेगा, निरोग रहेगा हुसैन भाई जी। तो योग कीजिए और सब सेहतमंद और यही रहिए। इस समय जरूरत है इस देश को। योग करें, भजन करें, सत्संग करें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। एक सकारात्मकता से लाखों करोड़ों नकारात्मकताओं को हरा सकते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।